प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी ग्रामर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं बताता हूँ अंग्रेज़ी क्या है और अंग्रेज़ी ग्रामर हम कैसे सीखते हैं और अंग्रेज़ी ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर मीन्स ए बुक दैट हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ए बुक दैट हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो एक किताब है, पुस्तक है जो हमें अंग्रेजी भाषा की शुद्धता के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स ए मीडियम बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज टू अदर्स कॉल्ड लैंग्वेज। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों से समझ पाते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब आइए, अंग्रेजी भाषा भी एक लैंग्वेज है और उसको सीखने के लिए हमें नियमों की ज़रूरत पड़ती है और वह इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। तो मैं बताया आपको, इंग्लिश ग्रामर मीन्स ए बुक दैट हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटीमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, पंक्चुएशन और लास्ट है प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी जो है ग्रामर के इस भाग में, यह प्रथम भाग है, ग्रामर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लेटर के बारे में यानी वर्णों के बारे में सीखते हैं। ठीक है। ऑर्थोग्राफी हेल्प अस टू लर्न अबाउट लेटर्स। लेटर दैट मीन्स a smallest unit of sound. It means system of sound. Orthography means system of sound that help us to learn about letters. दूसरा पार्ट है इटीमोलॉजी, इसको हम शब्द विचार कहते हैं। इसको सिस्टम ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं, या शब्दों की रचना, शब्दों के भेद या शब्दों के बारे में सारी जानकारी हम लोग इटीमोलॉजी के अंदर सीखते हैं। तो इटीमोलॉजी क्या है? ग्रामर का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रामर इज नोन एज इटीमोलॉजी, दैट मीन्स शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विचार, यानी ग्रामर के जिस भाग में हम वाक्यों की रचना यानी सिस्टम ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सिंटैक्स कहेंगे। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विचार, यानी थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट सेंटेंस कॉल्ड सिंटैक्स। फोर्थ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज नोन एज पंक्चुएशन, दैट मीन्स चिन्ह विचार। पंक्चुएशन मीन्स चिन्ह विचार। चिन्ह विचार यानी सिस्टम ऑफ साइन। इसमें हम चिन्हों के बारे में यानी साइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और यह चिन्ह विचार है। अब है लास्ट पार्ट है प्रोसोडी। यह ग्रामर का 5वां भाग है। हम कहेंगे कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी learn about whole concept of English grammar known as system of statement, known as system of statement, that means prosody। यानी हम इसको बोल सकते हैं छंद विचार। इसको छंद विचार कहा गया है हिंदी में। और ठीक जैसे हमारे अंग्रेजी ग्रामर को 5 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, यही 5 भाग हम लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं। हमारी हिंदी की भी रचना जैसे है और उसके सिद्धांतों और नियमों को जो पढ़ते हैं, हम वहाँ भी हिंदी को 5 भागों में बांटते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। आप चाहें तो इसे पॉज करके वीडियो को देख करके समझ करके आसानी से और बार बार इसको रीबाइंड करके हम इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद है, हमने अभी शुरू में ही बताया था लैंग्वेज क्या है, तो ए मीडियम बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज टू अदर्स कॉल्ड लैंग्वेज। उसके बाद है स्क्रिप्ट। थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट क्या है? तो ये स्क्रिप्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिपि। तो लिपि क्या है? वर्णों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। दैट मीन्स द वे ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर ए लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। फिर से देखिए, द वे ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर ए लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। मतलब किसी भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग हम अक्षरों को लिखने के लिए जिस प्रकार का हम विधि अपनाते हैं, जिस प्रकार का मेथड अपनाते हैं, वह वे या वह तरीका हमारा स्क्रिप्ट कहलाता है।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऑर्थोग्राफी का। हमारा ऑर्थोग्राफी जो है वो वर्ण विचार कहलाता है, इसको हम फोनोलॉजी भी बोलते हैं। फोनोलॉजी में सबसे पहले हम लेटर के बारे में सीखेंगे कि लेटर क्या है। तो लेटर मीन्स क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेटर? लेटर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। भाषा की सबसे छोटी यूनिट को, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो लेटर कहते हैं। अब है अल्फ़ाबेट्स। तो लेटर जो है हमारा अंग्रेजी में 26 होता है, ए से लेकर जेड तक, और इन 26 अक्षर को हम कलेक्टिवली एक साथ हम उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर में हम ए से लेकर के जेड तक के 26 अक्षरों को हम कलेक्टिवली अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं, सामूहिक रूप में हम उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है वॉवेल, दूसरा है सेमी वॉवेल एंड तीसरा है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में आपको पता है 5 अक्षर रहता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर हमारे वॉवेल्स हैं। इसके बाद 2 अक्षर है डब्ल्यू और वाई, इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वॉवेल भी नहीं है और कॉन्सोनेंट भी नहीं है, ये दोनों के बीच का अक्षर है। ये कभी वॉवेल बनकर आता है तो कभी कॉन्सोनेंट बनकर आता है। डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल क्यों कहलाता है? क्योंकि डब्ल्यू और वाई कभी वॉवेल की तरह कार्य करता है तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। और इस तरह से ये 2 अक्षर जो है डब्ल्यू और वाई, इसको हम क्या मानते हैं? सेमी वॉवेल। यानी 5 अक्षरों को वॉवेल, ए ई आई ओ यू, डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल, और तीसरा है कॉन्सोनेंट, जिसमें बाकी सारे जो अक्षर हो गए, बचे हुए शेष सारे अक्षर, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ग हमने बनाया, वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल में 5 अक्षर होता है, सेमी वॉवेल में 2 ही अक्षर होते हैं, और कॉन्सोनेंट में 19 अक्षर होते हैं। और इस प्रकार से तीनों मिलकर के 26 अक्षर यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर हम 26 लिख सकते हैं। अब आते हैं वॉवेल के बारे में। सबसे पहले जानिए वॉवेल क्या है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वॉवेल? वॉवेल मीन्स ए टाइप ऑफ लेटर दैट प्रोनाउंसिएटेड बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कॉल्ड वॉवेल। हमने क्या कहा? ए टाइप ऑफ लेटर दैट प्रोनाउंसिएटेड बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कॉल्ड वॉवेल। मतलब ऐसा अक्षर का प्रकार, ए टाइप ऑफ लेटर मीन्स ऐसा अक्षर का प्रकार जो उच्चारित होता है। प्रोनाउंसिएटेड मीन्स उच्चारित होता है। ऐसा अक्षर का प्रकार या ऐसे अक्षर जो उच्चारित होते हैं, खुद से, अपने स्वयं से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते, और ये सेल्फ प्रोनाउंसिएटेड लेटर्स होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। ए टाइप ऑफ लेटर दैट प्रोनाउंसिएटेड इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली कॉल्ड वॉवेल। इसी तरह से हम सेमी वॉवेल की तरफ आते हैं। सेमी वॉवेल मीन्स ए टाइप ऑफ लेटर दैट that plays the role of vowel and consonant, both of them, called semi-vowel. What it means? semi-vowel एक ऐसा अक्षर है जो ऐसा स्वर की यानी वॉवेल का भी रोल निभाता है और कॉन्सोनेंट का भी रोल निभाता है, दोनों का कार्य करता है। और ऐसे अक्षरों को हम सेमी वॉवेल कह देते हैं, जिसमें हम डब्ल्यू और वाई इन 2 अक्षरों को रखते हैं। फिर आते हैं कॉन्सोनेंट पे। What is the means of consonant? तो a type of letter that pronunciated with the help of vowel called consonant. A type of letter that pronunciated by the help of consonant. Help of vowel called consonant. Which type of letter pronunciated by the help of vowel called consonant? A type of letter that pronunciated by the help of vowel called consonant. और इस तरह से हम किन किन चीज़ों की चर्चा किए? वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट।
अंग्रेजी में कितने प्रकार के अक्षर होते हैं? तो 3 प्रकार के, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, और ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अगला जो है इसके आगे का मैं अब फोनोलॉजी के बाद मैं अब इटीमोलॉजी की चर्चा करूंगा, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। तब तक आप इतनी तैयारी करिए कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो ए बुक दैट हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को हम 5 भागों में बांटते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। पहला है सिस्टम ऑफ साउंड, दूसरा है सिस्टम ऑफ वर्ड, तीसरा है सिस्टम ऑफ सेंटेंस, सिस्टम ऑफ साइन एंड लास्ट है सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट। इस प्रकार हम लैंग्वेज की चर्चा किए। लैंग्वेज मीन्स ए मीडियम बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज टू अदर्स कॉल्ड लैंग्वेज। उसके बाद है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? स्क्रिप्ट मीन्स द वे ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर ए लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। ऑर्थोग्राफी में हमने देखा व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज नोन एज ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार। इसमें लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। लेटर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। लेटर 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। इन सभी अक्षरों को यानी 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स में ए से लेकर के और जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, और इनको हम किस रूप में जानते हैं? अल्फ़ाबेट्स के रूप में जानते हैं। ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर। अब इनके 3 कैटेगरीज मैंने बनाया: वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में 5 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू। सेमी वॉवेल में 2 अक्षर होते हैं, डब्ल्यू और वाई। और कॉन्सोनेंट में बाकी के सारे लेटर्स 19 लेटर्स होते हैं, ये रखे गए हैं। वॉवेल क्या है? तो ये टाइप ऑफ लेटर दैट प्रोनाउंसिएटेड बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कॉल्ड वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या है? तो ये टाइप ऑफ लेटर दैट प्लेज द रोल ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बोथ ऑफ देम कॉल्ड सेमी वॉवेल। इसी तरह से कॉन्सोनेंट है ए टाइप ऑफ लेटर्स दैट प्रोनाउंसिएटेड बाय द हेल्प ऑफ वॉवेल कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आइए हम आपको एक बार पेज फिर से दिखाते हैं।